शांति। आज 23/3/2025 की बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य देखेंगे। रिवाइज कोर्स है 2/11/2004। आज की मूल्य की हेडिंग है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। तो आज जो है विशेष बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने जो है हर एक को शक्तियाँ एक जैसे दी हैं, पर जो है वो नंबरवार हो जाते हैं। तो नंबरवार क्यों हो जाते हैं? जैसे बाबा हर आज्ञा में जी हाजिर जी हजूर करते हैं, ऐसे हर शक्तियाँ भी जो हैं जी हाजिर जी हजूर करनी चाहिए। पर समय पर काफ़ी बार बाबा ने देखा कि नहीं आती हैं, तो उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि कभी स्वयं की स्थिति तो कभी परिस्थिति विजय हो जाती है। तो सदा ही स्व स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। तो आगे बाबा कह रहे हैं सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल के स्नेह का बीज बोना है। तो बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जब अनुभव करते हो तो आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते रहो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि स्वमान क्या और सम्मान क्या। स्वमान अर्थात स्वयं की ऊंचे से ऊंची बाप समान स्थिति में स्वयं को समझना। एक्चुअली में हम हैं तो बाबा के समान ही सब आत्माएं, लेकिन जो है उस स्मृति को जो है सदैव हम अपने अंदर इमर्ज रखें, बार बार अपना अटेंशन जो है वहाँ पर लेकर जाएं। जैसे हम आत्मा जो है बाबा के समान सर्वशक्तिमान है, ऐसे सर्व आत्माएं भी जो है वो बाबा के समान ही हैं, ऊंचे से ऊंची ही हैं। उस सम्मान से जो है हम दूसरों को देखेंगे तो वही जो है उनको सम्मान देना है। बाबा ने कहा कि सभी को सम्मान देना सहज लगता है या कभी कभी मुश्किल भी लगता है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहते हैं। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। क्यों? क्योंकि जो है जितना हम दूसरों को उस ऊंचे से ऊंची स्मृति से देखेंगे तो हमारी पक्की होती जाएगी, जो आत्मिक स्थिति है बाप समान स्थिति है वो पक्की होती जाएगी। तो बाबा ने सबसे अच्छी बात ये कही, जो अलग अलग तुम मेहनत करते हो बातों में, अलग अलग बातों पर, कभी हम क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कभी लोभ पर, कभी विघ्नों से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब ये स्वमान और सम्मान जो है दोनों हमें सदैव स्मृति में रहेगा तो इन सब छोटी छोटी बातों से जो है वो छूट जाएंगे। फिर बाबा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। तो यहाँ पे ये भी समझना है कि काफ़ी बार हम समझते हैं कि बाहर से समय ऐसा आएगा, पर नहीं, समय की गति पर अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो कैसे, उसका बहुत ही सहज साधन है कि हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहें। क्योंकि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम समय से जो है वो दूर होते जाएंगे। क्योंकि आत्मा क्या है? अकाल है। तो इस समय पर जीत पाने का सबसे सहज साधन है कि हम उस समय से परे रहें। तो समय से परे कौन है? आत्मा, अकाल मूर्त जिसे कहा जाता है। फिर जो आगे बाबा कह रहे हैं कि जिस भी स्थान पर रहते हो, आगे जो दादियों से मुलाकात कर रहे हैं ना, तभी कह रहे हैं कि वह रौनक का स्थान नज़र आए। जैसे दादियाँ हैं तो रौनक होती है ना, क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत है। तो हम भी जब अपने उस सत्य स्वरूप में, मूल स्वरूप में रहेंगे तो सर्व शक्तियाँ हम कहें, खुशी कहे, शांति कहे, अतीन्द्रिय सुख कहे, वो ऑटोमेटिक जो है वो वायुमंडल में फैलता जाएगा और वही जो है वो रौनक। जैसे बाबा ने कहा कि बाहर के स्थानों में रौनक कैसे दिखाते हैं? बत्तियों वगैरह से दिखाते हैं ना, या कुछ फूल या ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये बत्ती क्या है? हमारी आत्मिक स्थिति। और तो जितना जितना उस स्मृति में रहेंगे तो ये खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख जो है वायुमंडल में फैलेगा। फिर वरदान दे रहे हैं बाबा, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। तो आज दिन तक तो हम ऐसे समझ रहे थे कि नींद को जीतना है, हमें 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। एक्चुअली में जब हम सोए रहते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है। जागते हैं तो अलग अलग हमारे देह के बाण आते हैं। तो जागते हुए भी हमें जागती ज्योत बाबा ने जो कहा ना, तो वो बनना है। अर्थात कि अलबेलेपन कि हो जाएगा, या फिर सोचते हैं कि हम तो हैं ही
आत्मिक स्थिति में नहीं, उस पर अटेंशन देना, वही अलबेलेपन को त्याग करना है, अलबेलेपन की नींद को जो है वो जीतना है। जागते हुए जो है हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। जितना जितना हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को भी जो उसी स्थिति में जब देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साक्षात्कार मूर्त बनना हो जाएगा। हमारी आत्मिक स्थिति से जो है, जो अज्ञानी आत्माएं या जो हम कहें ब्राह्मण भी बने, कहीं कहीं उनके भी जो है आत्मिक स्थिति में कमज़ोरी है। तो जितना जितना हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो भक्त आत्माओं की भी जो है जो अंदर का कॉन्शियसनेस, भले उनको बाहर से क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से जो है उनकी कॉन्शियसनेस जागेगी, तभी उनको जो है हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा। तो ड्रामा अनुसार बाबा करवाएंगे, लेकिन जो है उनको साक्षात्कार होगा। तो वही बाबा कह रहे हैं, अलबेलेपन की नींद को त्यागो, अर्थात जो हम देहभान की अलग अलग हमारी नींद है उससे जो है जागने के लिए बाबा कह रहे हैं। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।